वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब 18 अमेंडमेंट के हवाले से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और ऐसा ज़्यादातर हुआ गुल प्लाज़ा आतिशज़दगी के बाद। बहुत ही दिलदोज़ ख़बर एक सामने आई और बड़ी तादाद में वहाँ हलाकतें हुई। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का तो कह दिया गया और कहा गया है कि जो ज़िम्मेदार होगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन साबिक़ मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब इसके ऊपर क्या बात करते दिखाई दे रहे हैं वो सुनाएंगे। इनफ इज़ इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए ये। आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा बनाया जाए, इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए। नंबर 2, ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज़, उसका ये नाजायज़ पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इसी 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। तो सिट साहब कितना काबिल अमल है ये और कितना बेहतर होगा ये? नॉट पॉसिबल। देखिए, जो प्लेइंग विद फायर है, ये 40 साल पहले आप कर सकते थे। इस वक्त जबकि एक सिंधी नेशनलिज्म इज़ अ थ्रेट और पीपल्स पार्टी खेलती है वो कार्ड, तो आप आज इसको फेडरल एरिया बनाने की कोशिश करेंगे तो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर देयर विल बी राइट्स। आप यू आर नॉट इवन बॉर्न व्हेन देयर लैंग्वेज राइट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। जब सो यू नो यू बी वेरी केयरफुल। ये जो कराची का जो अब सिचुएशन है, इट इज़ पार्ट ऑफ सिंध, इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ सिंध। जिस दिन आपने ये कोशिश की उस दिन मसला बन जाएगा बहुत सीरियस। आपका ऑलरेडी यू आर फेसिंग सब नेशनलिज्म इन बलूचिस्तान एंड इन केपी, तो एक और प्रोविंस के अंदर आप यू विल इग्नाइट द फायर्स और इंडिया को आप एक और एजेंडा दे देंगे। जो सोल्यूशन इसकी ये नहीं है कि अब आज इसको फेडरल कैपिटल बनाए, या तो अयूब खान साहब इसको रहने देते ना जी, इसको रहने देते हैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद ना बनाते, या डुअल कैपिटल बना देते, इसको रहने देते हैं फेडरल टेरिटरी बना देते वो, तो गलती तो हो गई उस वक्त। नाउ यू कांट टर्न द क्लॉक बैक। पीपल्स पार्टी तो विल फाइट टूथ एंड नेल। उनका तो सारा जो वोट बैंक है इज डिपेंडेंट ऑन सिंधी नेशनलिज्म। इसीलिए तो वो 18th अमेंडमेंट उन्होंने किया और NFC अवार्ड के ऊपर लड़ रहे हैं, पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। तो अब इसकी सोल्यूशन ये कि लोकल गवर्नमेंट जो कि कमिटमेंट की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है हर सियासी जमात की जी, वो उसके ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए ना, अदालतों का सहारा लेके। दे शुड ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट शुड बी आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस। तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं लोकल बॉडी के फेयर लोकल बॉडी इलेक्शन करती वहाँ जी? क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? करे ना तो फिर मेयर साहब को भी वोट मिल जाएगा। देन दे कैन डू व्हाट दे वांट टू फॉर कराची। फिर यही जो है, और ये जो और कुछ नहीं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंसिस्ट करे कि अगर लोकल गवर्नमेंट होनी है तो कितने फंड्स प्रोविंसेस को जाते हैं वो जाएं, लोकल गवर्नमेंट को भी जाएं, और अगर उसमें MQM को जो वोट मिलता है या PTI को मिलता है या नून लीग को मिलता है, सो बी इट। दैट इज़ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये नहीं है कि जो उसको फेडरल एरिया बना दिया जाए। सो आई थिंक इसमें पीपल्स पार्टी की भी जो गलतियाँ हैं वो भी वी शुड एक्नॉलेज दोज कि वो डिवॉल्व करना ही नहीं चाहते, वो इसको प्रोविंशियल लेवल पर रखना चाहते हैं ताकि कराची इनके हाथ में रहे, बिकॉज कराची को भी प्रोविंशियल असेंबली डील करती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं है जी। तो इसलिए आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, दिस इज़ बाय द वे प्रेशर टैक्टिक्स। इनको भी पता ये हो नहीं सकता। जब ये इतने मजबूत थे MQM के ज़माने में, उस वक्त भी ये नहीं कर सकते थे जी। लेकिन वो 100 से शुरू करके 10 पे तो आ ही जाएंगे ना लोकल गवर्नमेंट। 10 पे यही है कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के लिए होने चाहिए, एंड फंड्स होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के पास। और ये जो सारे लोकल गवर्नमेंट लॉज हैं, ये सबको चैलेंज करके सही लोकल गवर्नमेंट लॉ मिलना चाहिए, जेन्युइनली ऑटोनमस। देखिए, अब और कोई चारा नहीं रहा आयशा। ये जो है ना 12 प्रोविंसेस बनाने और ये करना और वो करना, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। इसके साथ नए पेंडोरास बॉक्स खुल जाएंगे। टाइम टेकिंग है ना, तो टाइम टेकिंग के अलावा बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और कंटेंशियस हैं और बड़े इसमें टेंशन्स हैं, बड़ी बहुत से मसले हैं। ये लगता कागज़ के ऊपर है कि आसान काम है, नहीं है ऐसे। इस वक्त सब नेशनलिज्म्स और लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं ऑन स्मॉल रिसोर्सेज। पाई जो है ना, पाई वो छोटी सी रह गई है, उसका शेयर जो है वो, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े हैं।
पाई इतनी होती ना तो सब कुछ हल हो जाता, मगर अब वो पाई रह गई इतनी सी, हर बंदा लड़ रहा है उसके ऊपर, सो इधर जाने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं उसको है, बात छेड़िए आप, उसके बजाय जो पहला ही एक रास्ता मौजूद है लोकल उसको आप गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट अपनाएं। करवाएं और वो आप रिसोर्सेज दें लोकल गवर्नमेंट। मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था ना जी, उन्होंने तो यकीनी कामयाब बनाया था था, ना। उसी दौर में तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब सामने आए थे। हाँ, तो अब बात ये है कि उनको लोकल गवर्नमेंट देते ना, मगर उस वक्त और भी मसले थे ना, वो MQM इनके कोई और ही ड्रामे कर रही थी। बहरहाल, सो आई थिंक ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि जितना पीपल्स पार्टी कहती है हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसके ऊपर लड़ेंगे, इसके ऊपर लड़ेंगे, तो इनको कह दिया कि तुम शुरू करो ये बात। जैसे यहाँ भी कुछ कहा गया कि शुरू करें ये बात, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है नेशनलिज्म का, जी, ये काउंटर नेशनलिज्म का, ये हैवी हैंडेड अप्रोच दिखा रहे हैं, अच्छा वे थोड़ी ऐसे तैसे। आई थिंक ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, एंड आई थिंक हो जाएगा इवेंचुअली। NFC अवार्ड के ऊपर भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो डेवोस के फोरम पर हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक तस्वीर देखी शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल के साथ, वो कैसी मैसेज? आई डोंट नो उस पर क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये बातें बराह रास्त नहीं होती, ये मीडिया के जरिए होती हैं, अच्छा, ये स्टेटमेंट्स के जरिए होती हैं, गेम प्लेइंग। और ये जब बात असली सेटलमेंट होती है तो वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान होती है, बिलावल के साथ नहीं होती। अच्छा, आप समझे ना, दिस इज जस्ट अ फोटो ऑप कि जी बिलावल भी पहुंचा हुआ है और सारे बैठ के बात हो रही है, सेम पेज है, सेम पेज है, सीधी बात है, सेम पेज तो है, मगर वो अपने अपने छोटे छोटे इख्तलाफात तो है ना। और ये सियासी जमातों में होता है, यू हैव कांट लंबा नहीं पै जाइए लड़ी दा अपने भाग लैन वास्ते, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि रुस के चले जाते, बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन जैसे बाकी मामलात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, यहाँ तो मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के साथ खड़ी दिखाई दे रही है ना, पीपल्स पार्टी इसमें तन्हा है। जैसे ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें आइन में गुंजाइश दी गई है। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब में क्यों नहीं है? यहाँ तो जिस किस्म की बातें हो रही हैं वो तो सारा पावर ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है, तरमीम पे तरमीम, तो इसलिए ये भी सिंसियर नहीं है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज का तो ज़ाहिर है अपना, ये सारी सियासी जमातें दे बेस्ड ऑन नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल, ये कोई नहीं चाहता लोकल बॉडीज में कोई पता नहीं होता कौन आ जाएगा और क्या होगा, और वहाँ आवाम की असली राय जो है वो नजर आ जाएगी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। इससे पहले भी जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हमने देखे तो अदालतों के अहकामात पर ही हुए। जहाँ अदालतों की बात हो रही है सिट साहब, तो अदालती निज़ाम पर तनकीद एक खबर के बाद ज़्यादा हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने जो ह्यूमन राइट्स की एक वकील हैं ईमान मज़ारी और उनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया और उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं नक्से अमन के, और इसके अलावा आयशा बड़ी अफसोस की बात है। देखिए, ये मियाँ बीवी ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स वालों को थोड़ी सी लीवे मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो घुटन हो जाती है ऐसे, आप हर बंदे को बंद करना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ नॉट नीडेड। वो राइट्स के लिए लड़ते हैं, बोलने दें उनको, करने दें, बट डोंट कम आउट लाइक दिस इन अ हैवी हैंडेड मैनर। ये रिबाउंड करता है, ये इंटरनेशनली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती जी। आप अगर वो थोड़ी बहुत ऊपर नीची भी हो जाती है बात, वो सख्ती से कोई बात हो जाती है इधर उधर की, जस्ट इग्नोर इट। अगर आपने इसको थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है तो और भी तरीके हैं ना, मीडिया जो है उनको कहें जी इनको ना कैरी करें, ये ना करें, वो ना करें, मगर ये क्या बात हुई कि आप उनको इस तरीके से ट्रीट करें? ये आपके हक में नहीं जाती ये बात, छोटी चीज़ है, यू मेकिंग इट टू अ बिग इशू। आई वुड एडवाइज द गवर्नमेंट नॉट टू गेट टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस, इट्स गोइंग टू रिबाउंड ऑन यू। ठीक।